जब हम सरकारी अफसरों की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और सिस्टम में फैली हुई गड़बड़ियां जहन में आ जाती हैं। लेकिन फिर एक नाम आता है जो इन सारे मायनों को बिल्कुल उलट देता है, अशोक खेमका। एक ऐसा अफसर जिसकी ईमानदारी ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दिया। जी हाँ, अपनी अभी तक की सर्विस में ये ट्रांसफर की हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, या यूं कहें कि इनकी ईमानदारी किसी मंत्री और बड़े अफसर को रास ही नहीं आती और इनका ट्रांसफर होता रहता है। आज का ये वीडियो देश के इसी सपूत की ईमानदारी और उनके संघर्ष पर है। अशोक खेमका का जन्म 1965 में हुआ और उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई की तरफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की और इसके बाद IAS की परीक्षा भी पास की। ये उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अशोक खेमका ने साबित किया कि मेहनत और इरादे हों तो कुछ भी असंभव नहीं। उनके IAS बनने के बाद उन्हें हरियाणा में पोस्टिंग मिली। शुरुआत में उनका करियर काफी अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई, उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। एक तरफ उनके ईमानदार फैसले थे और दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम और उसके दबाव। जब उन्होंने हरियाणा में भूमि सौदों में गड़बड़ी पकड़ी तो ये गड़बड़ी उन दिग्गज राजनेताओं और कारोबारियों से जुड़ी थी जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गलत तरीके से जमीन में सौदे किए थे। अशोक खेमका ने इस मामले में पूरी तरह से अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस सौदे को रद्द कर दिया और मामले की जांच शुरू करवा दी। इसमें कई ताकतवर लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने बिना डरे बस अपना काम किया। अब अशोक सिस्टम के निशाने पर थे। उनका ये कदम उन लोगों को पसंद नहीं आया जिनका इस घोटाले में हाथ था। नतीजा ये हुआ कि उनका बार बार ट्रांसफर होता चला गया। कई बार तो महीनों में ही ट्रांसफर कर दिए गए। अशोक खेमका का करियर ऐसा है कि उन्हें 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर झेलना पड़ा है। उन्होंने जितनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सही काम किया, उनको उतने ही ट्रांसफर पोस्टिंग मिली। और वो समय भी आया जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक IAS अफसर के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा कि उसे उसकी सच्चाई के इनाम के बदले सिर्फ ट्रांसफर ही दिए गए। अशोक का कहना है कि शुरुआत के कुछ सालों में उन्हें और उनके परिवार को बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि एक जगह जमाया हुआ घर उन्हें बार बार बदलना पड़ता था। वहीं माँ बाप के लिए अस्पताल, बच्चों का नया स्कूल और नए शहर के नए लोग, हर बार एक नए विभाग में जाना एक चुनौती के जैसा था। लेकिन अशोक खेमका अन्याय के खिलाफ नहीं झुके और ना ही अपने फैसलों को बदला। जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कोई एक इंसान अकेले सिस्टम बदल सकता है, अशोक खेमका की ये सच्ची कहानी उसका जवाब है। फिर मिलेंगे देश के एक सपूत की कहानी के साथ। आप देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।